आज हम लोग चार्जिंग सेक्शन के बारे में देखेंगे। आज इस वीडियो में पूरा चार्जिंग सेक्शन का निचोड़ मिलेगा उन टेक्नीशियन के लिए जो अभी बेसिक जानते हैं, जिनका नॉलेज उतना नहीं है, जितना कॉस्मेटिक्स नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर वो स्टूडेंट के लिए जो अभी नए नए सीखे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए वीडियो है। जो जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आज देखने वाले हैं पूरा A to Z। अभी जो डायग्राम हम लिए हुए हैं वो मीडियाटेक के लिए हुए हैं। आप हमारा प्रीवियस वीडियो में कॉलिकम का आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए, कॉलिकम हो या मीडियाटेक हो, अप्रॉक्स काम करने की जो तरीके हैं वो सेम ही होते हैं। जो हम लोग बनाने का, रिपेयर करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ही चेंज होता है। कुछ लाइन चेंज हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा थ्योरी में चेंजिंग आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिलहाल आज हम लोग एमटीके के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले कहां से स्टार्ट होता है चार्जिंग, कहां तक पहुंचता है, इस बीच में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम लोग चार्जिंग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, चार्जिंग स्टार्ट कहां से होता है। सबसे पहले हम सब बोर्ड में जाते हैं। हमारा सब बोर्ड में क्या होता है जी, चार्जिंग पिन लगा होता है। चार्जिंग पिन में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, एक क्या होता है जी डीएम डीपी, और एक क्या होता है आईडी होगा या तो एनसी पिन होगा, कुछ भी एक हो सकता है। यहां से क्या होता है कि हमारा क्या हो 5 वोल्ट, यानी कि क्या होता है हमारा चार्जर क्या देता है 5 वोल्ट देता है। और ये 5 वोल्ट सब बोर्ड से होते हुए किस पे आता है जी, मेन बोर्ड के ऊपर आता है। सपोज करिए कि यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 5 वोल्ट आ रहा है। जनरली कहाँ पे आता है, यहाँ पे या यहाँ पे आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा 5 वोल्ट। एक आपका क्या होगा, ग्राउंड होगा, और एक क्या होगा प्लस। अभी देखिए हमारा क्या सब बोर्ड से क्या हुआ। देखिए सबसे पहले आपको चार्जिंग में समस्या है, आप सबसे पहले अपना चार्जर से देख लीजिए, चेक करके यहीं पे देख लीजिए सब बोर्ड में क्या 5 वोल्ट आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो दो कंडीशन है, या तो आपका चार्जर खराब है, या तो आपका क्या है सब बोर्ड का इशू हो सकता है। सब बोर्ड चेक करने के लिए आपको क्या करना है, चार्जर लगाकर देखना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेन बोर्ड में आपको आएगा, यानी कि मेन बोर्ड बोले देखिए, एक हमारे मोबाइल में जनरली अभी यही देखा गया है कि नीचे में क्या होता है अपना सब बोर्ड, ऊपर में क्या होता है मेन बोर्ड, ठीक है। अब मेन बोर्ड में क्या होता है कि आपका कनेक्टर एक होता है लगा हुआ, ये चार्जिंग के लिए लगा हुआ होता है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे हम प्लस पे चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है 5 वोल्ट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसमें पत्ता का भी इशू हो सकता है कि पत्ता जो हमारा लगता है वो पत्ता क्या हो, डैमेज हो, या फिर उसका कुछ गड़बड़ी आ गया होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट चेक कर लेंगे। देखिए कभी भी आप देखिएगा तो इसमें आपको कहीं ना कहीं टीपी जनरली देखने को मिल जाता है। टीपी मतलब टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट में भी चेक करिएगा तो क्या दिखेगा आपका +5 वोल्ट ही दिखेगा, ठीक है। इसके बीच में कुछ कुछ क्या मिलेगा आपको कैपेसिटर, किसी में 2 मिल जाएगा, किसी में 1 मिल जाएगा, किसी में 3 मिल जाएगा, कितना भी मिल सकता है, मे बी डायोड भी एक मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। तो आप उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे जी। अगर टीपी पे 5 वोल्ट चेक कर लिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा पीछे का पूरा लाइन क्या है ओके। उसके बाद हमारे पास देखिए ओवीपी लिखा हुआ है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसका देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है तो इसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा। इसमें कोई भी कम या ज्यादा आपको वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए ओवीपी को, अगर देखिए ओवीपी 2 तरह के क्या आता है, एक तो डिजिटल आता है, एक एनालॉग आता है। अगर एनालॉग लगा हुआ है तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉलिकम के बारे में पढ़ाया था। बीक्यू सीरीज का जो हम लोग ने पढ़ाया था आपको चार्जिंग सेक्शन, वहां से भी देख सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल कहने का मतलब जिसके अंदर प्रोटोकॉल का लाइन यूज हुआ है उसको डिजिटल, एनालॉग जिसमें प्रोटोकॉल का यूज नहीं हुआ है।
तो जिसमें एनालॉग है उसको आसानी से बाईपास कर सकते हैं। अगर आपके पास OBP नहीं है तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं, यानी कि इस कैपेसिटर से लेकर इस कैपेसिटर पर आप क्या कर सकते हैं, एक जंपर्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मोबाइल है तो ज्यादा अच्छा है कि आप OBP को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। अगर ये आपका 5 वोल्ट नहीं आउटपुट दे रहा है तब इसके खराब हो जाने से आपको क्या हो जाएगा, एक चार्जिंग का भी समस्या आ जाएगा। आपका इसमें क्या नो चार्जिंग का भी कभी कभी इशू देखने को मिलता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे, यानी कि इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 रजिस्टर लगा, इस पे भी चेक कर लीजिए, इस कैप के ऊपर में भी चेक कर लीजिए। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका वोल्टेज। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस OBP को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या तो फिर इसको आप बाईपास कर सकते हैं। देखिए इस एक सब डिलीट कर देते हैं, नहीं तो खिचपिच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया जी, आपका मिल गया +5 वोल्ट। 5 वोल्ट मिलने के बाद क्या होता है, आपको क्या करना है आगे। देखिए जब हमारे पास MediaTek का होता है, MTK का अगर सेट होता है तो उसमें देखिए MTK किसके लिए, जो 4G रहा है उसके लिए। अभी जो 5G आ रहा है उसमें ये दोनों लाइन देखने को लिए नहीं मिलता है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये भी हो सकता है कि आप MTK खोले हुए हैं, आप चार्ज LDO और VCDT खोज रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका MTK का 5G का मोबाइल है, बहुत कम चांस है मिलने का, मे भी मिल सकता है, लेकिन ऐसे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन 4G अगर आपके पास MTK का कोई सेट है तो इसमें आपको दोनों लाइन देखने के लिए मिलेगा, VCDT का लाइन मिलेगा और चार्ज LDO का लाइन मिलेगा। देखिए ये चार्ज LDO और VCDT सिर्फ MediaTek के लिए ही मिलेगा। अगर आप Qualcomm देखेंगे तो ये दोनों लाइन कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि MediaTek का अगर मोबाइल होगा तो उसमें आपको ये 2 लाइन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि देखिए VCDT लाइन का, VCDT लाइन में आप देख सकते हैं तो ये क्या हमारा एक बन रहा है जी, देखिए डिवाइडर सर्किट का काम। अब डिवाइडर सर्किट क्या होता है, क्या नहीं होता है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि डिवाइडर सर्किट कैसे काम करता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला के ऊपर काम करता है। आप कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। देखिए VCDT के लाइन खराब हो जाने से क्या होता है, देखिए VCDT में आपको आखिर चेक क्या करना है, आपको चेक करना है। देखिए आपका एक R1 लगा है और ये R2 लगा है, तो ये आपका R1 रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कहीं इनका वैल्यू कम तो नहीं गया है, या फिर ये रजिस्टर किसी ने निकाल तो नहीं दिया है। अगर सारा चीज ठीक है तो देखिए इसमें क्या होता है, VCDT के लाइन खराब हो जाने से मोबाइल आपका चार्ज होगा लेकिन चार्ज होते हुए आपको दिखाएगा नहीं। अगर ये MTK में इशू आ रहा है तो आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा VCDT लाइन का इशू होता है। उसके आगे क्या है, चार्ज LDO का लाइन मिलेगा, उसके आगे क्या है, चार्ज LDO का लाइन मिलेगा। चार्ज LDO का जो रजिस्टर है वो 7.5K का ही लगा हुआ रहता है नॉर्मली। और अगर आप VCDT के लाइन में भी देखना चाहें तो अधिकतर मोबाइल में आपको क्या मिलेगा, R1 जो है वो मिलेगा 330 किलो का, और R2 जो है हमेशा मिलता है 39 किलो ओम्स का। ये जनरली मिलता ही मिलता है, किसी में चेंज हो गया कुछ वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली यही मिलता है। देखिए इसके बाद क्या है, ये लाइन आपका क्या है जी, सिर्फ 5 वोल्ट वाला ही है। अगर ये आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा BQ, ये पिन IC है हमारा, तो पिन IC है 1 नंबर और 24 नंबर। इस पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +5 वोल्ट का मिलेगा यहाँ पे लाइन। अगर यहाँ तक सब कुछ सही है तो पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये सही है तो पीछे का जितना भी कंपोनेंट्स जो लगा हुआ है, जितना भी लाइन लगा हुआ है, मतलब जो लाइन ब्रेक नहीं है, इस तरीके का सारा आपका क्या हो गया, सब बोर्ड सही है, चार्जर सही, सब चीज आपका सही है। अब देखिए ये IC के अंदर जैसे ही 5 वोल्ट इन किया, क्या किया जी,
इन किया, क्या किया 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट जैसे ही इन किया, अब आपको चेक करना है कि आईसी इनिशियली रूप पे यानी कि शुरुआती दौर में ये ऑन हुआ है, एक्टिव हुआ है कि नहीं, ये पता करना चाहते हैं। तो देखिए एमआईडी का कैप या पीएमआईडी का कैप एक लगा हुआ होता है, अगर इसके ऊपर आप चेक करते हैं और 5 वोल्ट मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो BQ यानी चार्जिंग के लिए जो लगाया गया है आईसी वो ये इनिशियली रूप में यानी शुरुआती दौर में वो ऑन हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आईसी पूरी तरीके से सही है, आप मान सकते हैं सही है, लेकिन मे भी कुछ भी इशू और भी हो सकता है। लेकिन अभी चार्जिंग के लिए शुरुआती दौर में ये अच्छे से काम कर रहा है। अब देखिए ये आपका एमपीके हो या क्वालिकॉम हो, आपको एमआईडी का कैप या पीएमआईडी का कैप आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको इस पे चेक कर रहे हैं 5 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका शुरुआती दौर में हमारा आईसी काम कर रहा है। इसके बाद देखिए ये आपका चार्जिंग है, तो चार्जिंग ही हमारा क्या निकालता है, वीपीएच पावर भी निकालता है जी, जो पूरे बोर्ड में जाता है, जो पावर आईसी में भी जाता है, पूरे बोर्ड में जितने भी वीपीएच चाहिए वहां को हम क्या पहुंच जाता है, हमारा चार्जिंग आईसी जो वीपीएच पावर निकालता है। वीपीएच पावर निकालता है, उसके पहले आप देखिएगा एक स्विचिंग होता है, और स्विचिंग के समय क्या होता है, देखिए ये हमारा 1 माइक्रो हेनरी का ही कॉइल लगा हुआ होता है। किसी भी मोबाइल से आप इसको अगर कॉइल खराब हो चुका है तो आप उसे लगा सकते हैं। देखिए वहां पे आप देखिएगा तो एक बूट कैप इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, बूट कैप। अब ये बूट कैप का क्या है माजरा वो समझिए। अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे यानी कि जिधर से कॉइल लगा हुआ है उधर से अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा वीपीएच पावर। अब वीपीएच पावर कितना होता है जी, 3.7 से 4, सॉरी हटा देते हैं, वीपीएच पावर कितना होता है 3.7 से 4.2 वोल्ट तक। अभी देखिए वीपीएच पावर क्या है, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक तरफ से हम सपोज करिए कि हमारे पास मिल रहा है 3.5 वोल्ट, मान लेते हैं कि 3.5 वोल्ट हमारा वीपीएच बन रहा है, तो इधर आप जब चेक करिएगा तो आपको मिलेगा 7 वोल्ट के लगभग में, यानी कि दुगना वोल्टेज मिलेगा। अगर ये दुगना वोल्टेज मिल रहा है इसका मतलब ये है कि आपका स्विचिंग हो रहा है, ये सर्किट अब पंप करने के लिए तैयार है। यानी देखिए हमारा क्या है, यहाँ जो ये कॉइल है वो लगा हुआ है, वो क्या हमको बनाता है, बैटरी चार्ज हमारा चाहिए क्या, एम्पियर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, एम्पियर। अब देखिए अभी वीपीएच ऑट हुआ और वही वीपीएच आपको किस में जा रहा है, देखिए एक ये हमारा क्या हुआ, ये चार्जिंग आईसी है, इसी चार्जिंग आईसी के अंदर क्या होगा, वीपीएच इन होता है, और यही वीपीएच आपका वी बैट के नाम से, देखिए नाम सिर्फ चेंज हो रहा है, यही वी बैट के नाम से आपके किस पे जाएगा, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे जाएगा। अब देखिए इसका पॉजिटिव पे चल जाने से क्या होगा कि आपका चार्जिंग होना चालू नहीं होगा, इसमें अब बहुत सारा चीज चेक होगा। अब पहला क्या चेक होगा जी, आपका बैटरी लगा हुआ है कि नहीं। अगर इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है तो ये वोल्टेज देकर ये क्या कर लेगा, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, आपका बैटरी को चेक करेगा, बैटरी चेक करेगा, उसके बाद क्या चेक करेगा जी, आपका बैटरी का टेम्परेचर चेक करेगा, ये दोनों को सबसे पहले ये चेक करेगा। तीसरा क्या चेक करेगा जी कि हमारा जो बैटरी है वो चार्ज कितना है, ये 3, पहला दूसरा और तीसरा, ये तो हमको चेक करना पड़ेगा कि बैटरी लगा हुआ है कि नहीं। बैटरी लगा हुआ है तो चार्ज कितना है जी, और बैटरी का टेम्परेचर। अब सोचिए कि हमारा बैटरी है वो खराब है या किसी भी तरीके से है, उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है, बैटरी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और उसके बाद भी कंटिन्यू चार्ज हो रहा है, तो इससे क्या होगा, बैटरी फटने का डर है। आप सुने होंगे कि हमारा जो सैमसंग का जो नोट सीरीज निकला था उसमें बैटरी फटने का बहुत सारा केस आ रहा था, तो भैया उसके वो कारण ना आए, वो दिक्कत ना आए, उसके लिए क्या किया है जी कि आपका बैटरी में कितना
टेम्परेचर है उसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम अभी आ गया जी। अब ये देखिए काम कैसे करता है, ये देखिए आपका जो है ये पहले तो सेंसिंग का लाइन आता है, इसको वी सेंस और बैड सेंस जो है आपका ये आई सेंस बैड सेंस, ये आपको अब ये आई सेंस बैड सेंस क्या होता है ये सब जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं जी, अभी हम लोग सिर्फ बता रहे हैं। अब देखिए आई सेंस बैड सेंस को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जीआर लेना पड़ेगा। जीआर लेने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो कनेक्शन है वो ओके है या नहीं है। उसके बाद देखिए बैड ऑन लिखा हुआ है, ये बैड ऑन यानी जो बैड ऑन लिखा हुआ है यही बैड थर्मल का काम कर रहा है, मतलब थर्मल मतलब टेम्परेचर के लिए काम कर रहा है। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे 1.8 जो है वोल्टेज आता है जी। अब यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ से देखिए आप देखिए बैड थर्मल के ऊपर गया हुआ है। अब देखिए उसी में एक और क्या लगा हुआ है, 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अब ये 100 किलो ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है ये नॉर्मल रजिस्टर नहीं है, ये थर्मल रजिस्टर है। अब ये थर्मल रजिस्टर का पहचान क्या होता है, थर्मल रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है, ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद देखिए इसके बाद आप क्या है, देखिए इसमें आईडी का एक लाइन है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बैड आईडी। बैड आईडी में क्या लगा हुआ है 2.2 का एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे सीपीयू से ये क्या है कनेक्ट है। अब इससे ये कनेक्शन होने के बाद क्या पता चलता है हमको, इससे कनेक्शन होने से क्या हमको पता चलता है कि हमारा बैटरी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। बैटरी लग जाएगा तो देखिए चार्ज होगा तो टेम्परेचर तो भी क्या करें। अब बैटरी चार्ज कैसे होता है वो समझिए, अगर हमारा 3.4 वोल्ट बैटरी चार्ज है तो अब हमको जो सीपीयू के कमांड से मिलेगा वो मिलेगा 3.5 वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं, मतलब हमेशा एक ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। अब देखिए उसी में आप जब देखिएगा ये हमारा क्या है ग्राउंड का लाइन है, ये हमारा किसका लाइन है ग्राउंड का यानी माइनस का लाइन है। माइनस के लाइन में देखिएगा क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है कोड रजिस्टर, इसी को करंट सेंसिंग रजिस्टर भी बोलते हैं। अब ये रजिस्टर यहाँ पे फ्यूल गेज का काम कर रहा है, फ्यूल गेज का काम ये रजिस्टर कर रहा है। ऐसे हमारे आईसी के अंदर एक पार्ट होता है फ्यूल गेज का। आप अगर रेडमी का 5A का जो आप देखिएगा 5A देखिएगा उसमें क्या हुआ फ्यूल गेज आईसी जो है वो अलग से लगा कर दिया है, लेकिन अभी जितने भी मोबाइल आते हैं उसमें आपको फ्यूल गेज अलग से देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो चार्जिंग के अंदर में ही मिलेगा। और ये जो हमारा यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर जो लगा हुआ है ये भी हमारा एक प्रकार से फ्यूल गेज का ही काम करता है। अब मीडियाटेक का मोबाइल है तो आपका ये माइनस में आपका क्या लगा हुआ है कोड रजिस्टर, ये जो हमारा कोड रजिस्टर है कोड रजिस्टर है जिसकी क्या है आर के साथ कोई नंबर लिखा हुआ होगा या सिर्फ नंबर लिखा होगा जिसके ऊपर ये क्या होगा व्हाइट और ब्लैक में देखने को मिलेगा आपको। ये वाला जो है अगर मीडियाटेक मोबाइल होगा एमटीके का अगर मोबाइल होगा तो ये ग्राउंड के साथ देखने के लिए आपको लगा हुआ रहेगा। अगर ये क्वालिकॉम का होता तो ये आपका प्लस वाला यानी कि जो ये वीवेट का जो लाइन है इसमें आपको देखने के लिए मिलता। अब इसमें क्या होता है ये सारा चीज चेक करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको निकाल देते हैं यानी कोड रजिस्टर को आप निकाल देते हैं तो आपका मोबाइल फेक चार्जिंग के अंदर चला जाता है। अभी मोबाइल में बहुत सारा क्या है समस्या आता है, कभी क्या होता है जो हमारा परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हाई शो करने लगता है, यानी 100% की जगह 1000% दिखाने लगता है कि बैटरी चार्ज हो गया, 500% हो गया, 200% हो गया। ये सारा का सारा फ्यूल गेज के कारण होता है। आने वाले कुछ समय में हम आपको एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें सारा जो भी चार्जिंग से रिलेटेड जितना भी आता है समस्या सबको बताएंगे कि ये कहां से आता है समस्या, उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर डालेंगे जिससे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो बस इतना समझिए कि हमारे पास इतना चीज चेक करने के बाद अगर फिर भी हमारा क्या है चार्जिंग काम नहीं करता है
तो हमको स्कीमेटिक्स का आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर स्कीमेटिक्स का नॉलेज लेना चाहते हैं, डायग्राम का नॉलेज लेना चाहते हैं, चीफ लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हम वो भी सिखाते हैं। फिलहाल अभी इसको ये समझाएं, आने वाला जो वीडियो है उसमें आपको पूरा एक डिटेल वीडियो रहेगा, जिसमें आपका क्या रहेगा कि कैसे कैसे कहां से फॉल्ट आएगा तो क्या क्या सॉल्यूशन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पटना बिहार में है, DigiFix के नाम से आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। नंबर दिया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं।